वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्यूबिक हेयर से रिलेटेड, क्योंकि प्यूबिक हेयर को रिमूव करना यानी आप उसको अगर शेविंग से रिमूव करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जो होने वाली परेशानी है वो नहीं होंगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को अगर वो शेविंग से हेयर रिमूव करते हैं तो ये दिक्कतें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात होती है कि अगर आप प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो बेस्ट टेक्निक होती है आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से घर पर ही अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप हेयर रिमूव करते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं। तो वो कौन कौन सा टाइम है जब आपको ये करना है और कब आपको हेयर रिमूव नहीं करने हैं, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं अगर आप उन्हें रिमूव करना चाहती हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि ये एरिया जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही स्किन इसकी नाजुक होती है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सही टाइम पर रिमूव नहीं करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंडीशन है जब हेयर रिमूव नहीं करने हैं और आपको कब करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन है तो हेयर रिमूव नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ईस्ट इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है। क्योंकि प्यूबिक जो हेयर्स होते हैं उसमें हमारी वेजाइना में गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में आप हेयर रिमूव करते हैं तो ये कैंडिडेट का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है और आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे टाइम में अगर आपको इन्फेक्शन चल रहा है तो आपको प्यूबिक हेयर जो है रिमूव नहीं करने चाहिए, वहाँ पर शेविंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है जो आप गलतियां करते हैं वो होती है पीरियड आने के पहले। अगर आप जस्ट पीरियड आने के पहले हेयर रिमूव करते हैं या शेविंग करते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि इस टाइम पर आप 1-2 दिन पहले आप यहाँ के जो बाल है उनकी सफाई कर देते हैं तो उनकी ग्रोथ चालू हो जाती है और फिर आपका पीरियड आता है। तो पीरियड में आपको नमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण या रगड़ के कारण रैशेस हो जाते हैं, इनग्रोथ हो सकती है और इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें जो है आपको हो सकती है। इसलिए हमेशा अगर आपको रिमूव करने हैं पीरियड आने के तुरंत पहले नहीं करने चाहिए। आपका पीरियड जब खत्म हो जाता है तब आपको ये हेयर रिमूव करने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात, आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है और वहाँ पपड़ी जैसी रचनाएं निकलने लगी हैं, डैंड्रफ जैसा हो रहा है या आपको इचिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो भी आपको यहाँ के जो रिमूव नहीं करने हैं हेयर्स को। क्योंकि अगर आप यहाँ पर शेविंग करते हैं तो ऐसे करने से आपका जो स्किन है का जो टेक्सचर है और ज़्यादा ड्राई हो जाता है और इससे आपको रैशेस, खुजली की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के पहले। अगर आप ऐसे टाइम पर हेयर रिमूव करते हैं तो ऐसे में आपको रगड़ घर्षण से जलन होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, इनग्रोथ होती है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको पूरी तरीके से रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कई तरह के इन्फेक्शन होने से ये बचाते हैं, तो इनको रहना जरूरी होता है। इसके साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि आप अगर शेविंग क्रीम का या रेजर का या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा हर बार आपको नया लेना होता है, क्योंकि अगर आप यूज़ किया हुआ ब्लेड लेते हैं तो इससे बहुत गंभीर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, बहुत गंभीर इसके परिणाम आपको मिल सकते हैं। नया रेजर यूज़ करने से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा नया ब्लेड और रेजर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट होता है, अगर आप हेयर रिमूव करने के बाद पहले या बाद में कोई ऐसा स्प्रे करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसकी वजह से आपको जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं और किसी तरह की इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट होता है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं रिमूविंग के टाइम पर जिसमें अच्छी फ्रेगनेंस है और फ्रेगनेंस के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नॉर्मली गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो आपके लिए पूरी तरीके से सेफ होती हैं और बाकी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सही टाइम पर आपने हेयर को रिमूव करना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो फॉलो करते हैं आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।